हेलो स्टूडेंट्स, टेंस के बेसिस पर हम 2 क्लासेस दे चुके हैं। आज हमारी तीसरी क्लास होगी जिसमें मैं आपको ओवरव्यू करा देता हूं किस प्रकार से हम सेंटेंस को पहचानेंगे, किस प्रकार से टेंस को पहचानेंगे, वो मैं एक बार आपको सब ओवरव्यू देता हूं। तो देखिए, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिनकी मैंने पहचान भी बता दी थी आपको। जो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस जो मैंने कल बताया था, सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के बताए थे? मैंने आपको 5 प्रकार के बताए थे और उनकी पहचान भी बता दी थी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था सिंपल वर्ड बताए थे। सबसे पहले कौन कौन से होते हैं पहले ये समझ लो। नंबर 1 होता है असर्टिव, जिसका दूसरा नाम डिक्लेरेटिव भी होता है। नंबर 2 हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव, और तीसरा हम बोलते हैं इंपेरेटिव। आपका एक होता है एक्सक्लेमेटरी, और लास्ट वन आपका होता है ऑप्टेटिव। तो देखो, दोबारा समझना इस चीज को थोड़ा ध्यान से। मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला वाक्य जो होता है इंग्लिश में, इसकी पहचान क्या होती है? इसके पीछे फुल स्टॉप लगा होता है। इंटेरोगेटिव की पहचान मैंने बताई थी, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इंपेरेटिव की पहचान बताई थी, फुल स्टॉप होता है। एक्सक्लेमेटरी की पहचान ये बताई थी मैंने, और आपको ऑप्टेटिव की पहचान ये बताई थी। सिंपल सी बात हो गई, हमें ये पता लग गया इनकी पहचान ये होती है। इनमें ध्यान रखो, इसमें क्या है? सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, ये मैंने आपको बताया था। इसकी बात करें तो इसमें क्या आता है? इसमें 2 ही वर्ड आते हैं, एक तो हाउ आता है, दूसरा वोट आता है। इसमें आपको 2 वर्ड मिलेंगे, या तो गोड आएगा या मे आएगा। अगर आपने ये वर्ड पहचान लिए तो समझ लीजिए आपको पता लग जाएगा कि हमारे जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उन्हें कैसे पहचाना जाता है, राइट। चलिए, अब हमें बस इतना याद रखना जो मैंने आपको बताया। अगर कभी आपको प्रॉब्लम आए तो बस यहाँ होगी, और यहाँ से आप आराम से पहचान सकते हो कि हमारे क्या इंपेरेटिव होते हैं, क्या एक्सक्लेमेटरी होते हैं, क्या ऑप्टेटिव होते हैं, ना। इन सारे सेंटेंस को हमें समझना। अब थोड़ा हम डीप लेकर चलेंगे। अब तक तो मैं आपको ओवरव्यू दिया सिर्फ मैंने, अब मैं थोड़ा डीप लेकर चलूंगा इसका, और आप समझते जाना इसका। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ वर्ड्स उठाता हूं, उन वर्ड में अंतर बताता हूं। जैसे देखिए, हम लेकर चलते हैं सबसे पहले टेंस हमारे जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहली बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम एक तरफ से चलेंगे और एक तरफ से करते हुए चलेंगे सबको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहला टेंस हमारा ये चलेगा आज। इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा, क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या क्या उसकी पहचान होती है। या एक बार एक काम करता हूं, मैं सभी सेंटेंस का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं आपको, प्रेजेंट टेंस का ना देकर। जितने भी हमारे टेंस होते हैं उनमें क्या क्या हम गलतियां करते हैं, क्या क्या एरर करते हैं, वो थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं एक बार। जैसे देखो, हमारे ये होते हैं, सबसे पहले एक इंडेफिनिट होता है। इंडेफिनिट होता है, इसके बारे में भी थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। एक आपका कंटिन्यूस होता है, एक हमारा परफेक्ट होता है, और एक हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। देखो, इनके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। इसे भी कराऊंगा, अभी स्टार्ट करेंगे इसे भी, पर अभी समझ लीजिए जब मैं समझाना चाह रहा हूं। जैसे हमारे देखो ये होते हैं, एक पास्ट, एक प्रेजेंट होता है, एक आपका पास्ट होता है, और एक आपका फ्यूचर होता है। ये 3 आपको पता लग गया कि 3 हमारे टेंस होते हैं। एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट, पास्ट का भी इंडेफिनिट, फ्यूचर का भी इंडेफिनिट। अगर मैं टोटल सेंटेंसेस लगाता हूं तो देखो, 4 इसके बने, 4 इसके बने, 4 ही इसके बने, तो टोटल मेरे कितने हो गए? 12 हो गए, क्योंकि 4 4 8 और 4 12। अब इन सबके भी 4 पार्ट होते हैं। जैसे इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, सिंपल इंटेरोगेटिव, हार्ड इंटेरोगेटिव। तो 4 इनके लगा लीजिए, तो 12 चौक 48। अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल सेंटेंसेस कितने होते हैं, ये वाले, तो ये आपके होते हैं 48। कैसे पता लगा?
48 इसलिए होते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखो 4 तो मैंने आपको बता दिया, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, तो 4 दिया 12 हो गए। इंडेफिनिट में कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कैसे? अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव, हार्ड इंटरोगेटिव। 4 ही इसके होते हैं, 4 ही इसके, 4 ही इसके, तो टोटल कितना हो गए? 48। तो टोटल 48 सेंटेंसेज होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए अब मैं बात करता हूं थोड़ा और। अब हमें ये समझना है इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है। तो जो हम आज तक गलतियां करते आए हैं वो नहीं करेंगे। सबसे पहली बात देखो, हम लोग उन पहचान को बिल्कुल छोड़ देंगे जो हमने अब तक की हैं। मैं उन पहचान के जरिए बिल्कुल नहीं चलने वाला। जैसे आप लोगों ने इंडेफिनिट की पहचान आज तक पढ़ी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान पूछूंगा तो आप बोलोगे ता है, ती है, ते है ना, आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। कंटिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं, कंटिन्यूस कहलाते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आप अपने मन से निकाल कर रख दो, ये पहचान सारी गलत होती है। सबसे पहले देखो इसका मतलब क्या, पहले ये समझो। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब क्या है? दैट इज नॉट डेफिनिट। जो वस्तु डेफिनिट नहीं होती, जो वस्तु डेफिनिट नहीं होती वो क्या कहलाती हैं? इंडेफिनिट कहलाती हैं। ये बात तो क्लियर है। चलिए कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? जो कार्य आपकी आंखों के सामने चल रहा हो, जो कार्य आपकी आंखों के सामने चल रहा है उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस। जरूरी नहीं होता है कि उसमें रहा, रही, रहे आए। मैं अभी आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण देकर दिखाऊंगा जिनमें रहा, रही, रहे नहीं आएगा, फिर भी वाक्य कंटिन्यूस होगा। एक बात। दूसरी बात, इंडेफिनिट के भी ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जिनमें तातीते होगा परंतु इंडेफिनिट नहीं होगा। ये भी बताऊंगा इंडेफिनिट क्या होता है। चलिए परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्य कंप्लीट हो जाता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? जिसमें कार्य कंप्लीट तो है पर अभी भी जारी है। तो हमें सारी चीज़ों को समझना है, एक्सप्लेन अच्छे से करना है, सारी चीज़ समझ में आती हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 1 बाई 1 करके आपका सेंटेंस लेकर चलूंगा मैं। अभी जो मैंने आपको 2 वीडियो में लास्ट दिया था वो ओवरव्यू दिया था कि सेंटेंस को कैसे पहचाने। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस में एरर कैसी आती हैं और उन एरर्स को कैसे दूर किया जाता है। वो सारी चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूं अब इन सेंटेंसेस के अंतर्गत। मैंने आपको बताया था मैं जीरो से टॉप लेवल की तरफ चलूंगा। ऐसा नहीं है पहले टॉप लेवल पे जाऊं तब जीरो की तरफ आऊं, ऐसा नहीं होगा। पहले हम जीरो पे आएंगे। जो मैंने अभी समझाया था वो बहुत बेसिक था, सिंपल सिंपल चीजें थी। अब जो हम चलेंगे थोड़े अच्छे लेवल की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। जैसे देखो इंडेफिनिट टेंस की पहचान आप लोगों ने पढ़ी है क्या? ता है, ती है, ते हैं, आदि। अब मैं आपको आपकी लैंग्वेज में बताना चाहता हूं आपने क्या पढ़ा होगा। बुक्स में ज्यादातर आपको जो लिखा मिलता है वो लिखा मिलता है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वे वाक्य क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, अभी हम पास्ट की बात करेंगे, उसमें भी अंतर पूछूंगा आपसे मैं। बहुत सारी चीजें आएंगी, चिंता न कीजिए। अभी मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने कहा ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो मुझे ये पता लग रहा है कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो रहा है। और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो मुझे कैसे पता पड़े? अब ये ताती, देखो मैं ये नहीं कह रहा ये पहचान बिल्कुल ही गलत है, ये पहचान बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं है, पर इसे थोड़ा इंप्रूव कर लीजिए। इसमें लिखो यदि, इसे लिखेंगे हम यदि वाक्य में, यदि यदि वाक्य में यदि वाक्य की क्रिया में ना के स्थान पर ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आ जाएं तो हमारा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता।
अब देखो ऐसा कैसे होता है, मैं भी समझाता हूं आपके लिए। मैंने क्या कहा, यदि वाक्य की क्रिया में ना के स्थान पर, किसके स्थान पर, ना के स्थान पर ता, ती, ते आदि शब्द आ जाते हैं तब हमारा वाक्य इंडेफिनिट होता है, वरना वाक्य इंडेफिनिट नहीं होगा। अब देखो जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोल दूं, किसान ने खेत जोता है। अब आप बताइए मुझे, मैंने बोला किसान ने खेत जोता है, सच बोलो ये कौन सा सेंटेंस है? अब पहले तो मैं इन चारों चीजों को समझाऊंगा, क्या इंडेफिनिट होता है, क्या डेफिनिट होता है, क्या कंटिन्यूस होता है, क्या परफेक्ट कंटिन्यूस, ये भी समझाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। पर बस समझ लीजिए, देखो ये क्या है, एक सेंटेंस तो ये हो गया, दूसरा हो गया किसान खेत जोतता है, एक तो हो गया किसान ने खेत जोता है और एक किसान खेत जोतता है। अच्छा बताओ इन दोनों वाक्यों में कुछ अंतर लग रहा है आपको? क्या दोनों आपको लग रहा है? अच्छा बताओ इसमें क्या लग रहा है, काम पूरा हुआ है नहीं हुआ? मैंने कहा किसान ने खेत जोता है, इट मीन्स जोतने का काम कर दिया नहीं कर दिया? तो जब यहां पर काम कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट वाला वाक्य क्या कहलाता है, जल्दी बोलो? तो ये हमारा वाक्य क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। यहां क्या कह रहा है, किसान खेत जोतता है, ये तो मुझे पता जोतता है, परंतु ये मुझे नहीं पता जोत दिया, जोतेगा, ये जोत रहा है, अनिश्चित। और जब कोई चीज अनिश्चित होती है मेरे प्यारे भाइयों, तो वो क्या कहलाती है, उसका नाम होता है इंडेफिनिट। ये आप बहुत अच्छे से याद रख लेना, जब कोई चीज अनिश्चित होती है उसका नाम होता है इंडेफिनिट। और हमारा ग्रामर सबसे अच्छा रूल ये होता है ग्रामर में कि जो ये वर्ड लिखे हुए होते हैं, जैसे लिखे हुए हैं वर्ड, उसी तरीके से हमें इनकी पहचान को याद करना है। जब कोई भी कार्य निश्चित ना हो इंडेफिनिट, कार्य चल रहा हो कंटिन्यूअस, कार्य पूरा हो गया हो परफेक्ट, कार्य पूरा हो गया उसके बाद भी चल रहा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब कैसे, ऐसे कैसे होता है समझाता हूं। देखो कंडीशन कितनी होती है काम की, हमें पता है भाई, ये तो हो रहा होगा, या हो गया, या होगा, तीन ही कंडीशन तो होती हैं भाई। यह तो काम चल रहा है, एक कंडीशन तो ये हो गई, जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। अब मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप ये बताइए मुझे, यदि मैं बोल रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये काम चल रहा है नहीं चल रहा है? चल रहा है, वेरी गुड। मैंने कहा मैं खड़ा हूं, बताओ काम चल रहा है नहीं कर रहा है? चल रहा है। आप बैठे हो, चल रहा है। आप लेटे हो, चल रहा है। तो कहीं आपको इसमें रहा रही रहे नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, आपको कहीं भी रहा रही रहे नजर नहीं आ रहा, लेकिन काम चल रहा है। तो ये जरूरी नहीं होता है कि किसी क्रिया के अंत में रहा रही रहे आए तभी हमारा वाक्य कंटिन्यूअस होगा। मैंने कहा मैं खड़ा हूं, कैसा वाक्य है, कंटिन्यूअस, काम चल रहा है। मैंने कहा आप बैठे हो, कैसा काम चल रहा है। मैंने कहा आप लेटे हो, तो ये भी काम चल रहा है। तो जब काम चल रहा हो तो वो कंटिन्यूअस होता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, काम पूरा हो जाना। दूसरी कंडीशन क्या होती है, काम पूरा हो जाना। मैंने कहा आपने खाना खा लिया है, तो इट मीन्स आपने खाना खाने का कार्य क्या कर दिया, पूरा कर दिया। मैंने कहा मोहन स्कूल जा चुका है, तो बताओ वो स्कूल पहुंच गया नहीं पहुंचा? पहुंच गया, है ना। तो जब मुझे ये पता पड़ जाए कि काम पूरा हो गया, तो वो मेरे परफेक्शन होता है, उसे बोलते हैं परफेक्ट। और जहां काम चल रहा है उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस। परंतु जब हमें ये पता ही ना पड़े कि काम हो गया या चल रहा है, तो उसका नाम क्या होता है, इंडेफिनिट। मैंने कहा आप खाना खाते हो। अच्छा एक बात हो, खाना कौन नहीं खाता, सब खाते हैं। पर क्या मुझे पता आपने खाना खा लिया? नहीं पता। अगर आपने खाना खा लिया है तो काम परफेक्ट हो गया। परंतु मैं कह रहा हूं आप खाना खाते हो, मैं नहाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं, मैं कूदता हूं, मैं चलता हूं, सब काम होते हैं, पर मुझे ये नहीं पता ये काम कब हो गए। अच्छा, एक पहचान अनिश्चित। दूसरा, जब कोई कार्य बार बार हो उसे भी हम इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता हूं, तो बताओ क्या एक बार ही जाएगा व्यक्ति विद्यालय? बार बार जाएगा। मैंने कहा आप खाना खाते हो, तो क्या एक बार ही खाते हो आप? भाई बार बार खाते हो।
मैंने कहा वह ब्रश करती है, तो क्या एक बार ही ब्रश करती है? भाई लाइफ में कितनी बार ब्रश करेगी? तो मैंने क्या कहा, जब कोई कार्य बार बार होता है तो उस कार्य को भी हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट बोलते हैं। ये बात क्लियर है? जितने भी दुनिया में सच बात होती हैं वो सब किस में होती हैं? ये बताइए आप। वो भी इंडेफिनिट में होती हैं। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं सब इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। समझाऊंगा सारी चीजें आपको, पर अभी सिर्फ जो मैं समझा रहा हूं, अभी सिर्फ मेरा एक ही पॉइंट है। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? जिसमें काम निश्चित ना हो। कंटिन्यूअस, जिसमें काम चल रहा हो। परफेक्ट, जो पूरा हो गया हो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो पहले भी चल रहा था और अब भी चल रहा है। और भाई एक गलत फहमी निकाल देना अपने दिमाग से। कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात भर दी जाती है मास्टरों के द्वारा या किसी के भी द्वारा कि यदि सिंस फोर दिख जाए तो वाक्य क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नहीं मेरे भाई, कभी मत सोचना मैं सिंस फोर का यूज ही नहीं कर रहा। अब क्या हो जाएगा भाई? सिंस फोर कब लगाते हैं? जब किसी टाइम को हम इंडिकेट करें तब सिंस फोर लगाते हैं। यदि टाइम की तरफ मैं इंडिकेट नहीं कर रहा हूं तो सिंस फोर क्यों लगाऊंगा? कोई मतलब नहीं रहता। तो कुछ बच्चों को पहचान बता दी जाती है कि कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिसके अंत में क्या हो? सिंस फोर का यूज हो। तो कभी मत पहचानना इस प्रकार से। तो हमने क्या पहचाना अभी? ये मुझे पता लग गया इस टेंस का नाम क्या हुआ मेरे? इसका नाम हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। इसका नाम क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। और इसका नाम क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें मुझे काम का नहीं पता हुआ या नहीं हुआ, परंतु ऊपर वाले में मुझे काम का पता लग गया। तो बच्चों कभी याद मत रखना कि मुझे ये पता होना चाहिए ता है ती है ते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये बात क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब अभी हमारी बात चल रही थी, हमने दो चीजों में अंतर बताया। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स मैंने इंडेफिनिट में अंतर बताया और कंटिन्यूस में अंतर बताया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में देखो दोनों में अंतर बताता हूँ। मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ आपके लिए। देखो मैंने जैसे ये कहा, अब कुछ लोग बोलते हैं जिस वाक्य में सिंस फोर आता वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। अगर मैं ये लिख दूं रामू अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट, अभी एक बहुत मजेदार चीज लिखवाते हैं हम, तब इंटरेस्टेड आएगा। ये बताओ परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस दोनों में क्या अंतर होता है? अभी बताने वाला हूं। कुछ लोग कहते हैं कि जब वाक्य में सिंस या फोर का यूज हो, सिंस या फोर का यूज हो तभी वाक्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। चलो तो यह बोल देते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान बता रहा हूं मैं आपके लिए। देखो अभी दो में अंतर बताऊंगा मैं आपको। एक तो अंतर बताऊंगा मैं कंटिन्यूअस में, एक अंतर बताऊंगा कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस, और एक अंतर बताऊंगा आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन दोनों में अंतर देखो आप, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको ज्यादातर बताया जाता है कि जिन वाक्यों में रहा, रही और रहे ये आ गया तो क्या हो गया? कंटिन्यूअस। यदि रहा, रही और रहे प्लस समय अगर आ गया तो क्या हो गया हमारा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये पहचान बताई जाती है आपको। पर चलो समझते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। मैंने लिखा रामू क्रिकेट खेल रहा है। एक वाक्य तो ये कर दिया मैंने। दूसरा मैंने लिख दिया रामू चार बजे से क्रिकेट खेल रहा है। अब ये वाला वाक्य तो आपका हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और ये वाला वाक्य हो गया आपका खाली कंटिन्यूअस। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास सभी के पास पेन है? पेन है? ऐसे मुझे बताओ एक कार्य, एक
जो हमारा सेंटेंस होता है, एक जो हमारा सेंटेंस होता है, ये बताओ सेंटेंस का मुख्य पार्ट क्या होता है? 3 पार्ट होते हैं सेंटेंस में, चलो याद रखो। नंबर बताता हूं। नंबर 1 होता है सब्जेक्ट, नंबर दूसरा होता है वर्ब, और नंबर तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। मेरे भाइयों ये बताओ इनमें तीनों में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बस ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट बताना जिसके बिना वाक्य की हम कल्पना कर ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकता जिसके बिना। तो आप सभी को पता भी होगा, वो होती है वर्ब। अगर वर्ब अकेली है वाक्य बन जाएगा। ये मत हो नो प्रॉब्लम, ये मत हो नो प्रॉब्लम। जैसे इमेजिन करो, देखो एक पेन होता है, पेन में मेन चीज क्या होती है? पेन के अंदर जो मेन चीज होती है वो होती है इंक और निब। इंक बहुत सारी भर लो आप, और आपका जो पॉइंट है नहीं है, जो नोक है, अगर वो सही नहीं है तो आपका पेन बेकार है भाई। तो मुझे ये पता है जो हमारा पेन होता है उसका ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये काम का होता है। बस ये निकल के नहीं जाना चाहिए कहीं भी। अब ये बताओ, अगर मेरे पास ये पेन है, यहां से एग्जाम्पल देना आप मुझे, यहां समझना आप मेरी बात को। ये मेरे पास एक पेन है प्यारे बच्चों, अगर मैं इस पेन की ये वाली निब को निकाल के एक तरफ रख दूं और मैं आपसे पूछूं बताओ ये क्या है, तो क्या आप में से कोई भी इसे पेन कह सकता है? अगर पेन का ऊपर वाला जो कवर होता है उस कवर को निकाल के मैं आपके हाथ में दे दूं और मैं कहूं बताओ ये क्या है, तो आप पेन बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। लेकिन अगर मैं ये निब आपके हाथ में दूं और आपसे कहूं बताओ ये क्या है, तो आप तुरंत बोलोगे सर इट इज पेन। पेन का मतलब वो होता है जो लिखाई का काम करे, और जो लिखाई नहीं कर रहा है वो बेकार है। तो देखो मैंने क्या कहा, आप कुछ भी निकाल के फेंक दीजिए, कोई असर नहीं पड़ता। आप कुछ भी निकाल के फेंक दो, पेन चलेगा, परंतु आपने ये जो निब है अगर ये निकाल के फेंक दी, पेन नहीं चलेगा। ये बात तो क्लियर है। अगर आपने निब निकाल के फेंक दी तो पेन नहीं चलने वाला। तो निब का मतलब क्या? निब काम कर रही है वर्ब की तरह। तो मेरा कहने का मतलब ये है, वाक्य से वर्ब ना निकले, बाकी दुनिया को निकाल के फेंक दो, पर आपका जो सेंटेंस है उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे देखो ये कंटिन्यूस है, मैं इसमें से सब निकाल के फेंक देता हूं, इसे भी और आपका ये भी, सिर्फ इतना रहने देता हूं। आप इसे क्या नाम देंगे? आप नाम देंगे, सिर्फ इतना रहेंगे वर्ब और ये, बस ये चीज रहने देंगे, बाकी सब डिलीट कर देंगे हम। बस खेल रहा, अब आप रहा से समझ गए कंटिन्यूस। अब यहां पर आ जाइए, अगर मैं इस वाक्य में से इसे हटा दूं, इसे हटा दूं, इसे हटा दूं, इसे हटा दूं, इसे छोड़ो, इसे नहीं हटा रहे, देखो मजे की बात देखिए अभी आप, सिर्फ मैंने ये चीज हटाई इतनी। अब बताओ सिर्फ इतना हटाने से ही वाक्य का पूरा स्वरूप ही बदल गया। अब इसे अगर मैंने ये टाइम हटा दिया इसमें से, अब इसे कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं कह सकता, मैं गारंटी लेता हूं। अब इसका नाम क्या रह गया? ये वाला और ये वाला सेम हो गया। अब तो रामू क्रिकेट खेल रहा है, अब तो ये कंटिन्यूस बन गया। अब मुझे कोई ऐसी पहचान दीजिए। अब देखो मैं सेंटेंस लिखवाता हूं, समय की मुझे कोई जरूरत, इसी सेंटेंस में ऐड कर दूं या अलग से दूं। अगर इस सेंटेंस को मैं सिर्फ इतना कर दूं, बस खेलता रहा है, अब आप इसमें से सब कुछ हटा देना, देखो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो और ये भी हटा दो, सिर्फ इतना रहने देना, इतना। अगर कोई इसे कंटिन्यूस बोल के दिखा दे तो मान जाऊंगा मैं। तो सबसे पहले आप ये समझो परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या है। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है काम पहले भी हो गया है और काम अब भी चल रहा है। तो इसका मतलब क्या निकला? खेलता रहा है। इसका मतलब क्या निकालोगे आप बोलोगे खेलता रहा है का मतलब है सर पहले भी खेल रहा था और अब भी खेल रहा है। ये बात समझ में आ गई? तो परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है काम पहले भी चल रहा था और काम अब भी चल रहा है, उसे बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टाइम से कोई रिलेशन नहीं होता। समझ गए आप मेरी बात को? ये तो बच्चों वाली बात होती है कि उसमें टाइम लगा होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, वो नहीं। आपको सिर्फ चीजों पर मतलब समझना, फोकस करना है क्या क्या रहा है। तो जरूरी नहीं होता कि टाइम आए। तो मैंने ऊपर आपको क्या बताया, अगर सिंपल सी बात आ रही है, रहा, रही, रहे, आ रहे हैं, तो कंटिन्यूस है। लेकिन किसी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? ता रहा है, ती रही है और ते रहे हैं, तब वो आपका वाक्य क्या कहलाएगा? उस वाक्य को हम कहेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बात क्लियर है भाई सभी को? तो हमें ये पता लग गया दोनों में कि हमें कभी भी ये नहीं करना है कि कंटिन्यूअस की और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की एक जैसी पहचान कर दें।
कभी नहीं। जब आप हिंदी में एक जैसी कर रहे हो तो अंग्रेजी में भी एक जैसी करो। भाई हिंदी में आप ऐसी कर रहे हो तो आप जैसे हिंदी में कर रहे हो, केवल आपने क्या बढ़ाया, टाइम ही तो बढ़ाया। तो हिंदी में भी एक काम करो, कंटिन्यूस में जयमाल लगाते हो, परफेक्ट कंटिन्यूस में भी जयमाल लगा दो। फिर क्यों लगाते हो आप हैज हैव हैड? फिर क्यों लगाते हो आप हैज हैव हैड? उसकी पहचान अलग, इसकी पहचान अलग। क्योंकि हैज हैव हैड शो करते हैं कि वर्क हैज बीन कंप्लीटेड एंड वी आर फॉरवर्डिंग मोर, और हम और काम कर रहे हैं, ये शो करते हैं हैज हैव हैड। उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं जो बताता है काम हमारा कंप्लीट हो चुका है और आगे काम चल रहा है। तो ये कुछ बेसिक चीज थी जो बच्चों को नहीं पता होता, तो मैंने आपको ये बताया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको ये पता लग गया कि भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, और आपका हिंद जो पहचान की मैं बात बता रहा था उन पहचान के बारे में आपको पता लग गया। दूसरा, चलो एक रूल और बताते हैं। अब हम शुरू करते हैं। मैंने आपको बस बेसिक बताना चाह रहा था कि इंडेफिनिट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, इनका अंतर क्या होता है। आपको ये भी पता लग गया जो हमारे कंटिन्यूस होते हैं उनमें जरूरी नहीं होता कि रहा रही रहे आए, जरूरी नहीं होता कि रहा रही रहे आए। अगर मैं ये बोलूं मैं यहां 2 घंटे से बैठा हूं, तो आप मुझे बताइए क्या ये वाक्य कंटिन्यूस नहीं है? 2 घंटे से बैठा हूं मीन्स बैठने का काम खत्म हो गया। आप बताओ ईमानदारी से, क्या बैठने का काम खत्म हो गया? नहीं, अभी चल रहा है। जब बैठने का काम चल रहा है, ये वाला काम चल रहा है, तो मुझे ये पक्का पता लग गया कि सर इट इज कंटिन्यूअस। कितनी देर से? भाई 2 घंटे से। इसमें समय भी ऐड कर दिया है। अब मुझे पक्का पता लग गया कि यार काम 2 घंटे पहले भी हो रहा था और काम अब भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाक्य कैसा है मेरा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। जैसे मैंने कहा वह लेटा है, बताओ इसमें कहीं रहा रही रही आ रहा है? नहीं आ रहा, परंतु वाक्य कैसा है? कंटिन्यूअस, काम चल रहा है। मैंने कहा देखो मैं हूं, अभी देखो आप, मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, बताओ ये काम चल रहा नहीं चल रहा है? खड़ा होने का काम चल रहा है, पर इसमें कहीं रहा रही रही आया? नहीं आया, काम जारी है। तो ये जरूरी नहीं होता है कि वाक्य के अंदर में रहा रही रहे आए तभी काम कंटिन्यूअस होता है। सिर्फ हमें चीजों को समझना है कि यार ये कह क्या रहा है, इसका मतलब क्या है। अब बात क्लियर हुई? चलिए अब इसके आगे चलते हैं। एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। अब इसे समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। एक कंफ्यूजन रहता है कि हम कोई सा सेंटेंस कभी भी बना देते हैं, कहीं भी बना देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले मैं आज आपको लिखवाता हूँ। आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी। अब ये समझ लीजिए, देखिए अब तक जो मैंने पढ़ाया था नहीं, वो आपको एक चीज़ें बताई थी मैंने बहुत सारी, पर आज मैंने ओवरव्यू दिया था कि टेंसेस क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं, कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंसेस। परंतु आज मैं जो शुरू कर रहा हूँ, आज से हमारे रियल में सेंटेंस शुरू होने वाले हैं। ठीक, अब समझेंगे। सबसे पहला मेरा चलेगा कहाँ? प्रेजेंट। और हम पहला शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब शुरू करेंगे। अब देखो नींव बना दी मैंने, और जो लोग कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, जो लोग कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे वन बाय वन, मैं गारंटी लेता हूं वो किसी भी एग्जाम को आराम से निकाल सकते हैं। मैं बिल्कुल डीप जाऊंगा, बहुत डेप्थ में जाएंगे, तब पढ़ाएंगे। अब हम सबसे पहली बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखो इसकी पहचान लिख लो, इसकी पहचान लिख लो। नंबर 1, इसमें कार्य बार बार होता है। एक बात। दूसरी बात, इसमें कार्य
इसमें कार्य की अनिश्चितता पाई जाती है। दो बात, हिंदी की पहचान कोई नहीं लिखता है क्योंकि हिंदी में कोई वर्ड लिखा हुआ नहीं आएगा, आप बस समझ लो। देखो मेन पहचान अब लिखवा रहा हूं। इस वाक्य में निम्न शब्दों का यूज होता है। वो इंडेफिनिट के कैसे भी हो, कैसे यूज होता है, देखो कौन कौन से शब्द यूज होते हैं। इस वाक्य में आता है ऑलवेज, ऑफन, नेवर, occasionally, generally, regularly, sometimes। और आपका आ जाएगा ट्वाइस ए डे, आ सकता है थ्राइस ए डे, आ सकता है एवरी डे। ये जो वर्ड आते हैं ऐसे वर्ड, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब देखो इन वर्ड से मतलब क्या है। अब आप एक बात आओ, चलो मेरे याद हैं, क्या पता आपको ना निकले याद। अब क्या करेंगे भाई, अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो भाई ऐसे समझो, कोई भी वर्ड उठा लो इसमें से, कोई सा भी जो आपका मन करे वो वर्ड उठा लो, उसका मतलब समझो क्या है। भाई ये क्या कर रहा है, ऑलवेज, हमेशा। आप कोई काम हमेशा करोगे तो वो एक बार होगा भाई, एक से अधिक बार होगा। जब कोई ऐसा शब्द आ रहा हो जिसका मतलब हमें ये सो रहा हो रहा हो, ये सो हो रहा हो कि काम एक से अधिक बार हो रहा है, तब हम वहां पर क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ये बात क्लियर है। जैसे मैंने अभी क्या बोला, ऑलवेज, ऑफन, अक्सर, प्राय। मैंने बोला नेवर, कभी नहीं, मतलब आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, बार बार नहीं होगा। अकेजनली, ये भी क्या होता है, टाइम टू टाइम, समय समय पर, कभी कभार, कभी कभी होता है इसका मतलब, ठीक। जनरली, सामान्यता, रेगुलरली, लगातार, समटाइम्स, है ना। तो सब ये वही अर्थ निकलेंगे, ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे। तो ऐसे हमारे जो वर्ड आने वाले हैं वो सभी किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तीन बात आपको पता लग गई। चौथी बात पाइए, नंबर 4, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ किस में होता है, इसमें ही होता है। सदैव सत्य रहने वाली बात, याद रखना, सदैव सत्य रहने वाली बात, रहने वाली बात। ये बात आपको क्लियर हो गई। जो सदैव सत्य रहने वाली बात होती हैं वो सब किस में आती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं हुआ आपको। चलिए एक कॉन्सेप्ट और लिख लेते हैं। एक होता है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन क्या होते हैं, आदत, आदत। जैसे कुत्ते भौंका करते हैं, कुत्ते भौंका करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे हम जो हमारे हैबिचुअल एक्शन होते हैं कि जैसे वह स्कूल जाया करता है, वह खाना खाया करता है, वह झूठ बोला करता है। अगर कहीं हैबिचुअल वाली बात होती है जिसकी आदत पड़ जाती है हमें, तो वो वाक्य भी किस में आते हैं, किस में आते हैं वो वाक्य हमारे, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। नंबर 6 की बात लिख लीजिए,
फ्यूचर में फ्यूचर में होने वाली निश्चित घटना, निश्चित घटना क्या कहलाती है, वो भी आपके इसमें ही आती है। जैसे अब आप कहोगे क्या होता है, देखिए जो निश्चित हो जाती है, इसका एक बता दे रहा हूँ, इस वाले में बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के लिए, तो ये मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे आप लोग टीवी देखते हो, टीवी आज इतना ही कराएंगे, इसके आगे नहीं। जो हम टीवी देखते हैं तो टीवी पे क्या होता है, जब हमारी मूवी चलती है तो उसमें ऐड आता है, ऐड आता है, और जो कोने में लिखा हुआ आता है नहीं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर तो उसमें लिखा हुआ आता है, देखो नंबर 1 बैक्स इन 2 मिनट्स, एक। दूसरा, एक तो ये भी आता लिखा हुआ, कहीं कहीं आता है रिज्यूम्स इन 2 मिनट, है ना। तो ये होता है, तो मुझे ये पता है, या रिज्यूम शॉर्टली ऐसा करके आता है। तो जब हमें निश्चित पता है, जब निश्चितता हो जाए कि इतने समय में आना ही आना, जब तूफान आओ, आंधी आओ, कुछ भी आओ, ये काम होना ही होना है उस टाइम में, तब हम लगाते हैं प्रेजेंट, और ये फ्यूचर की बात होती है। इसका मतलब है आपकी मूवी 2 मिनट के अंदर अंदर लौटेगी, क्योंकि वो टाइमर लगा देते हैं, तो पहले 2 मिनट, फिर 1:59, 1:58, 1:60। अब देखना कभी, जैसे अभी आ रहा था, एक आया था IPL स्टार्ट्स एट 20 अप्रैल, जो भी डेट थी, IPL शुरू होंगे 20 तारीख से, क्योंकि ये पक्का पता था भाई 20 को ही होने हैं, 20 को ही होने हैं। कल मैं आपको बताऊंगा कि आपका फ्यूचर और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों में क्या अंतर होता है, फ्यूचर में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या अंतर होता है, ये मैं आपको कल बताने वाला हूं, ठीक है। तो आज ये चीज समझेंगे, फ्यूचर की निश्चित घटना जब होती है तो वो हमारा वाक्य कैसा हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। तो मैंने आपको 6 पहचान लिखवाई, इन 6 पहचान को आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं आपको एक से एक बढ़िया वीडियो लाता रहूंगा, एक से एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको देता रहूंगा मैं, और आप सीखते रहेंगे क्या होता है हमारे अंग्रेजी में, ठीक है। कल मिलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को थोड़ा और ओवरव्यू करेंगे, इसमें कुछ बताऊंगा आपके लिए क्या क्या अंतर होता है, कैसे कैसे होता है। आज हम कुछ वर्ड लिखेंगे, उन वर्ड के बारे में अभी हम आपको बताने वाले हैं, 4-5 वर्ड लिखूंगा, उनका मतलब समझना क्या होता है, ठीक है। तो देखो हम उन वर्ड का आज मतलब बता देते हैं। जैसे सेम मीनिंग होता है, एक जैसा ही लगता है, जैसे मैं देखो मैं लिख रहा हूं, यहां पर मैंने लिखा सी, एक होता है सी। अब देखो दोनों का मतलब एक सा होता है, एक होता है बोझ। अब सी का मतलब भी देखना, बोझ का मतलब भी देखना, और तीसरा वर्ड हो जाता है लुक, लुक का मतलब भी देखना। अब मुझे यहां ये पता है, हिंदी में लिख देता हूं मैं यहां देखना, सी का मतलब देखना, बोझ का मतलब देखना, लुक का मतलब देखना। अब तीनों का मतलब देखना, तीनों में अंतर क्या। दूसरा देखिए, एक अंदर और आता है, मैंने देखा, एक वर्ड और लिखेंगे हम, सुनना। सुनना की अंग्रेजी एक होती है हमारी हियर, और एक होती है हमारी लिसन, ठीक है। और भी वर्ड देखते हैं हम, एक सी हो गया, हियर हो गया, वॉच, लिसन, और क्या लगाते हैं, हाँ यस, कुछ वर्ड्स याद करते हैं। एक हम लेते हैं परचेज, और एक लेते हैं हम बाय, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है,
खरीदना। ठीक, एक वर्ड और लेते हैं। ही हो गया, हियर होगा, परचेज बाय, और क्या वर्ड होते हैं हमारे? नहीं नहीं, वो अलग चीज होती है। एक होता है टेल और एक होता है स्पीक। दोनों का मतलब ही कहना होता है। दोनों का मतलब ही कहना होता है। चलो इन्हीं वर्ड पे फोकस करते हैं, और भी बताऊंगा आपके लिए। देखो याद रखना, तीनों का मतलब देखना, परंतु कैसा देखना, और भी मेरे वर्ड याद आते जाएंगे तो वो भी बताता जाऊंगा तीनों का क्या मतलब होता है। देखो, सी कैसा देखना, सी कैसे देखना, बिना ध्यान के देखना, बिना ध्यान के देखना, बिना ध्यान के देखना, ध्यान से नहीं देखना, एक्टिव नहीं होना। पैसिव होकर जो दिखता है वो सी कहलाता है। एक्टिव होकर जो देखते हैं, ध्यान रखना, एक्टिव होकर जो देखते हैं। अब ऐसा कैसे पता पड़े, भाई कंफ्यूजन हो गया, ऐसा कैसा पता पड़े कि ये एक्टिव है और ये पैसिव होकर देख रहे हैं। देखो, हम अपने घर से चलते हैं, जहां भी जा रहे हैं, तो जितने भी चीजें दुनिया में सब सी होती हैं। अब जैसे आप अपने घर से निकले, आपको रास्ते में ट्रक दिखाई दिया, बाइक दिखाई दी। अब मैं आपसे पूछ लूं, बताओ ट्रक का नंबर क्या है, क्या आपको पता है? आपसे पूछूं ट्रक का बताओ रंग कैसा है, आपको नहीं पता, क्योंकि बस ऐसे ही देख लिया। परंतु बोझ, बोझ का मतलब कैसा होता है जानते हो? अगर आपने किसी को बोझ कर लिया, अब मैं उससे पूछूं तो आपको पता है। जैसे अगर आपको कोई फ्रेंड मिला, आपने उसे बोझ कर लिया, आपको पता होगा। अगर बस ऐसा होना चाहिए, क्लोज फ्रेंड जिसे आप दिल से चाहते हो, अब वो आपको दिख गया तो आपको ये भी पता उसके कपड़े कैसे थे, आपको ये भी पता उसके जूते कैसे थे, आपको ये पता उसने जूते पहन रखे थे, चप्पल पहन रखे थे, आपको पता है क्योंकि आपने उसे बोझ किया था। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे पता? तो देखो सुनिए ध्यान से, रात को जो लगाते हैं हम पहरेदार, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? नाइट वॉचमैन बोलते हैं, नाइट सीमैन बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं नाइट वॉचमैन। तो वॉचमैन का मतलब क्या हो गया? जो बहुत। अब वॉच देखो घड़ी से बना, वॉच का मतलब घड़ी, और घड़ी हमें जब भी दिखती है हम ध्यान से देखें तो ध्यान रखेंगे कि वॉच का मतलब हम ध्यान से देखते हैं, हमें एक एक चीज का पता होता है। लुक, जब दिमाग लगाकर देखते हैं, जैसे टीचर कहता है ऑल स्टूडेंट लुक एट द ब्लैक बोर्ड, तो जब हम दिमाग लगाकर देखते हैं, ध्यान की जरूरत नहीं होती, दिमाग की जरूरत होती है। क्योंकि अब देखो, अगर अनपढ़ व्यक्ति इसे देखेगा तो उसे कुछ नहीं पता, वो ये कहेगा पता नहीं क्या गाड़ रखा है इन्होंने ये, परंतु दिमाग लगाकर देखा सारा पढ़ लेगा ये क्या लिखा हुआ है। तो लुक कब लगाते हैं? जब हम दिमाग लगाकर पढ़ें, जब हम दिमाग लगाकर पढ़ते हैं तब लगाते हैं लुक। अगर हम ध्यान से देखें तो लगाते हैं वॉच, बिना ध्यान के देखें तो लगाते हैं सी। ऐसे ही सुन लें अचानक, सुनना वही बात होती है बिना ध्यान के। कैसे सुनना? बिना ध्यान के। अगर बिना ध्यान के सुन रहे हो तो हियर, ध्यान लगाकर सुन रहे हो तो आपका लिसन। अब जैसे कैसे टीचर बोलता है ऑल स्टूडेंट लिसन मी, या हम बोलते हैं प्लीज लिसन मी, कृपया मुझे सुनो। हम कभी ये नहीं बोलते प्लीज हियर मी। हियर क्या होता है? जैसे देखो मैं पढ़ा रहा हूं या आप पढ़ रहे हो, अभी गिलास गिर जाए, उसकी आवाज टन से आए बहुत तेज, क्या आप उसे सुनना चाह रहे हो? नहीं। जिसे हम करना चाहते हैं वो होता है लिसन, जिसे करने के लिए हम एक्टिव होते हैं। लिसन, आप मेरी बात सुन रहे हो, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये लिसन है। परंतु अभी अचानक कहीं से गिलास गिर जाए टन से नीचे को, तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत, बोले यार हाँ ये सुनना नहीं चाह रहे थे, तो अपना आप कानों में आ गया। जिसे हम सुनना नहीं चाह रहे पर जबरदस्ती कानों में आ रहा है, तो उसे बोलते हैं हियर। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। परचेज खरीदना, बाय खरीदना, मैंने शायद एक बार बताया भी था। परचेज कैसा खरीदना होता है? जिसे हम खरीद कर बेच सकें। क्योंकि OLX एक एप्लीकेशन आता है, उस पर आप ध्यान से देखना, सेल परचेज लिखा हुआ आता है, खरीदो और बेचो। सेल और बाय कभी लिखा नहीं देखा होगा आपने। बाय केवल वह होता है जिसे खरीद लिया दोबारा नहीं बेच सकते, जिसे खरीद लिया दोबारा नहीं बेच सकते उसे बोलते हैं। अगर आपने बेच दिया तो वो सेल परचेज में आ जाएगा, परचेज हो जाएगा वो। टेल मीन्स बताना, स्पीक मीन्स भी बताना, बोलना, दोनों। परंतु दोनों में अंतर क्या होता है? देखो टेल मीन्स होता है सुनाना और स्पीक मीन्स होता है बोलना। और याद रखना ये कब यूज होता है, इन दोनों का मतलब बताता हूं। जैसे हम बोलते हैं
देखो एक वर्ड याद रखना, टेल ए लाई, और एक होता है स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ। अब देखो ये समझो, स्पीक के साथ ट्रूथ आता है, लाई के साथ ए आता है। ये बहुत बड़ा लॉजिक है, जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा इनमें क्या लॉजिक है, पर फिर भी आप समझ लीजिए। देखो लाई, झूठ बताया जाता है, बनाया जाता है, सच बना नहीं जाता। सच तो जो होता है वो मुंह से अपना नाम निकलता चला जाता है। सच की क्वालिटी होती है परंतु इसकी कोई क्वालिटी नहीं होती। झूठ कई सारे बोले जा सकते हैं, सच एक होता है। ठीक है, झूठ पे हम कहते हैं झूठ पे झूठ क्यों बोले जा रहे हो, झूठ पे झूठ क्यों बोले जा रहे हो, एक झूठ, दो झूठ, तीन झूठ, ऐसे करके झूठ होते हैं। तो याद रखना झूठ क्या होता है, झूठ बनाना पड़ता है और ये हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली निकलता है। तो हमें ये पता होना चाहिए टेल और स्पीक में दोनों में क्या अंतर है। तो ये सारी चीजें आप मिलते हैं कल, आपको कल नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, उसमें बताएंगे आपको क्या करना है। थैंक यू, बाय।